जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप पिछली वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लेना। ध्यान रखना, एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगला है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया सही उत्तर हो जाता। अगला है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद वादक हैं अमजद अली खान। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या करसप्पा जलप्रपात हो जाएगा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी सही उत्तर हो जाएगा। अधिक जनसंख्या की बात करें तो अपना भारत सही उत्तर है, सभी को पता ही है। नेक्स्ट है, वेनेजुएला के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। ध्यान रखना, अगर आप डेली जुड़ते हैं, जितनी वीडियो हम आपकी परीक्षा के लिए करवाएं, अगर आप उतना देख करके जाते हैं तो विश्वास करिए आप निश्चित एग्जाम फतेह करके आएंगे। तो आप लोग पूरे ध्यान से देख लेना है और वीडियो को लाइक करना। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से रिवीजन करना है। ध्यान रखना है, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आप विश्वास बना करके रखें। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें। अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है लेंस की क्षमता का मात्रक। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो कंप्यूटर की आईसी चिप है ये सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई पारसेक है। जरूर ध्यान रखें। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है। प्रासरव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रासरव्य तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस हो जाएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में चावल का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां है? तो पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या फिर आप हाइड्रोफोबिया कह सकते हैं। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? पानी से डर लगता है। किससे? तो हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। नेक्स्ट है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी। राइट आंसर हो जाएगा 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम क्यूरी। इसका सही उत्तर है सार्क या फिर कह सकते हैं दक्षिस का मुख्यालय कहां है? तो काठमांडू नेपाल में है। कहां पर? तो सार्क का जो मुख्यालय है ये काठमांडू नेपाल में है।
प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम कह सकते हैं प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। कौन? तो सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में शुरू हुए नोबेल पुरस्कार। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा, ध्यान रखना है। रामायण किसने लिखा है? तो रामायण लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि रामचरितमानस किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने लिखा है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का जो उत्पादन होता है ये सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को। किसको? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है, जरूर ध्यान रखें। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा एन है जापान की मुद्रा। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकादमी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल सही उत्तर हो जाएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से संबंधित है डेविस कप। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है संसद का उच्च सदन। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे पंचतंत्र के लेखक। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता। किस नाम से? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। 1954 में जो भारत और चीन के मध्य समझौता हुआ था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में प्रयुक्त होता है डबल फॉल्ट शब्द। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। नेक्स्ट है, पौधों में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था पौधों में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या फिर 46 कह सकते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन। आपको बताया ही हमने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? 80 से 120 mm हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो पहले हमने आपको बता दिया तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो मई 1951 नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है।
टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां हुआ? तो ये रूस में हुआ था। कहां पर? तो रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो ये चीन हो जाएगा। वर्तमान की अगर बात करें तो भारत राइट आंसर। वैसे भी भारत की जो जनगणना है ये नहीं हुई, लेकिन भारत जो है ये वर्तमान में विश्व की नंबर 1 जनसंख्या पर है। ध्यान रखिएगा, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। चाइना दूसरे नंबर पर है। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को। सरबराही रक्त समूह कौन सा है? ए बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है पेनाल्टी स्ट्रोक। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा हो जाएगा। उच्च सदन की बात करें तो राज्यसभा उच्च सदन है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने। किसने? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्ष में होती है भारत में जनगणना। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बॉर्डन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में प्रयुक्त होता है पेनाल्टी किक शब्द। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में शुरू हुए अर्जुन पुरस्कार। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो भूटान इसका राइट आंसर है। जरूर ध्यान रखें। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1 किससे? तो H1N1 से फैलती है स्वाइन फ्लू। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है संवैधानिक मुखिया। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था। कौन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1976 में। कब? तो 1976 में। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन हो जाएगा। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। क्या हो जाएगा? तो थार इसका राइट आंसर है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी। किस दिशा में? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। किसके किनारे? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी इसका राइट आंसर है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि हो जाएगा हिंदी भाषा की लिपि। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे हो जाएगा हमारी आकाशगंगा का नाम। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान में। कब से? तो 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में।
भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष में होता है। ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक कहां हुए? तो ये लंदन में हुए थे। आपको बताना है 2024 का ओलंपिक कहां हुआ, कमेंट करके आपको बताना है। अगला है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। कितने? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स इसका राइट आंसर है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में प्रयुक्त होता है चाइना मैन शब्द। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा सबसे कठोर पदार्थ। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया डायनामाइट का आविष्कार। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा एड्स का पूर्ण विस्तार। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया? तो माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटिलपुत्र था पटना का प्राचीन नाम। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र, बात करेंगे कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये है पटियाला में। कहां पर? तो पटियाला में। आंगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है बांदीपुर अभ्यारण्य। भाप का इंजन जो है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न मिलेगा। अगर आपने पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी, ये 8वीं नंबर की वीडियो होगी आपके एग्जाम के लिए। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, एक एक करके सभी वीडियो को देख लेना। हो सके तो सभी प्रश्नों को जरूर रट लेना। और पीडीएफ से रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।